नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजर्षि मिश्रा। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक को लेके डिस्कस करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एडिनोइड्स। एडिनोइड्स जो ग्लैंड है वो गले पे रहता है। जनरली ये बच्चे में होते हैं। जैसा हमारे दो टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल इज ऑल्सो लिम्फेटिक ग्लैंड, तो एडिनोइड्स एक लिम्फेटिक ग्लैंड ही है जो कि बच्चे में पाया जाता है। बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूडिमेटरी ग्लैंड। रूडिमेटरी ग्लैंड की मतलब ये होता है एक टाइम के बाद वो ग्लैंड की धीरे धीरे छोटा हो जाना, गायब हो जाना, दैट इज कॉल्ड रूडिमेटरी ग्लैंड। तो रूडिमेटरी ग्लैंड मतलब धीरे धीरे वो आप कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे अपने हिसाब से जब उसकी एज होगी तब धीरे धीरे चले जाएगा। तो टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल और एडिनोइड्स क्यों होती, बॉडी में क्यों भगवान ने दिया है, वो मैं 2 मिनट आपको समझाना चाहूंगा। जैसा ये हमारे चेस्ट में लंग्स रहता है, लंग्स सबसे ज्यादा एयर के साथ कनेक्ट होती है। कोई भी बैक्टीरिया बोलिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन बोलिए, सब कुछ वो एयर के थ्रू जो भी वायरस इन्फेक्टेड है वो चले जाती है लंग्स में, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होती है। तो जो भी आपकी इन्फेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए टॉन्सिल ग्लैंड भगवान ने दिया है। टॉन्सिल ग्लैंड जो है कोई भी इन्फेक्शन को आपको गले से थ्रू बाहर जाने नहीं देगा। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हमारे नाक से गले तक जाने में 3-4 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। एक नेजल हेयर होती है फर्स्ट, उसके बाद आपकी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सिलिया होती है जो कि ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, एक आपकी टॉन्सिल होता है, एक आपकी एडिनोइड्स होता है। ये सब ऑर्गन को जब पास करके वायरस लंग्स तक जाता है तभी आपको लंग्स तक पहुंच पाता है, उतना तक लंग्स को पहुंचने नहीं देता है ये सब ग्लैंड। तो बच्चे में इसीलिए एक एक्स्ट्रा ग्लैंड होती है एडिनोइड्स ग्लैंड, क्योंकि बच्चा क्या होता है जनरली कोई भी चीज उठा के खा लेते हैं, हाथ को मुंह में डाल लेते हैं, तो इन्फेक्शन को बचाने के लिए भगवान ने एक्स्ट्रा एक ग्लैंड देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिनोइड्स ग्लैंड। तो जनरली क्या होती है, बहुत बच्चे को इन्फेक्शन होते होते प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बड़ा हो जाता है। कई बार टॉन्सिल बड़ा हो जाता है, कई बार एडिनोइड्स ग्लैंड बड़ा हो जाता है। जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं इसको सर्जरी के लिए, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा बिना सर्जरी के भी ये होम्योपैथी में ठीक हो सकता है। और कई पेशेंट को मैं ठीक किया हूँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है, कई पेशेंट मेरे से ठीक हुआ है। तो मैं इसलिए इसको सर्जरी करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो 8 साल 9 साल में चले जाएगा, वो ग्लैंड रहेगा नहीं आपकी बॉडी में। वो जो हाइपरट्रॉफी हो जाता है, हाइपरट्रॉफी दवाई से ठीक हो सकता है। अगर आप अपने टॉन्सिल ग्लैंड को, एडिनोइड्स ग्लैंड को ठीक ठाक रखते हैं तो आपकी बच्चा इन्फेक्शन से बचते रहेगा। अगर आप उसको रिमूव करेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा बार बार अंदर जाने का चांसेस रहेगा। इसलिए टॉन्सिल ग्लैंड जितना इंपॉर्टेंट है, एडिनोइड ग्लैंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। टॉन्सिल और एडिनोइड्स को बचाना हमारा काम है। तो आपके नजदीक जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप सर्जरी अवॉइड करके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को आप दिखाइए और जरूर ट्रीटमेंट लीजिए। थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब हाइपरट्रॉफी हो जाता है, ग्लैंड साइज से बड़ा हो जाता है, तब थोड़ा समय देना होता है डॉक्टर को ठीक करने के लिए, क्योंकि हाइपरट्रॉफी से एट्रॉफी करने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप 2-4-6 महीना समय दीजिए, आपका बच्चा एकदम ठीक होता है। अच्छा, एडिनोइड्स की सिम्टम क्या क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बच्चा आपका मुंह खोल के रहेगा हमेशा, मतलब नेजल जो ऑक्सीजन लेने का जगह होती है वहां से नहीं लेंगे, माउथ ब्रीदर होते हैं, माउथ ब्रीदिंग करते हैं बच्चे, मुंह खोल के सोते हैं, रात को मुंह खोल के सोते हैं। नेजल डेंटल कैविटी डीके दिखता है, उसमें दांत में काला काला दाग होते हैं, क्योंकि मुंह खोल के सोने से बार बार इन्फेक्शन होने का, दांत का गम्स में ब्लीडिंग होना, ये सब ज्यादा होने का चांसेस रहता है। तो बच्चा हमेशा मुंह खोल के सोता है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। आपको देख के पता हो जाना चाहिए आपको बच्चे को एडिनोइड्स ग्लैंड में स्वेलिंग आया है। तो आपको इस समय पीएनएस एक एक्सरे होता है, पोस्ट नेजल साइनस, उसमें हम क्लियर कर लेते हैं, करके दवा शुरू करते हैं, ठीक हो जाएगा। बार बार सर्दी खांसी का अगर टेंडेंसी है, बच्चा बार बार आपको बीमार पड़ रहा है, तो होम्योपैथिक बेस्ट है। होम्योपैथिक में जरूर आप डॉक्टर से मिलिए। नमस्कार, ये वीडियो को शेयर करते रहिए, और भी मैं आगे का जो भी वीडियो बनाते रहूंगा आपकी नॉलेज के लिए वो हेल्पफुल होगी। नमस्कार।